हाय सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज अपन बात करने वाले हैं जब हम टेंस पढ़ते हैं या वाक्य निर्माण करते हैं अंग्रेजी में, तो उसके लिए हमें सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, इन सबसे अपने को सामना करना पड़ता है। इन सब का आज अपन इसी के बारे में पढ़ेंगे कि ये सब है क्या एक्चुअली में। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। देखिए, अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए, अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म आदि की जानकारी आवश्यक है। अंग्रेजी में किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट, वर्ब की फॉर्म, इन सब की जानकारी आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जब हम ये सब सीखते हैं तो इस प्रकार के सूत्रों से अपने को सामना करना पड़ता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ये सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के साथ हमें वर्ब की, मेन वर्ब की फॉर्म, और आखिरी में आता है फिर प्लस में ऑब्जेक्ट। इस पूरे सूत्र को ऐसे बोलते हैं अपन, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब के साथ में वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस वर्ब की फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इससे हम अंग्रेजी के वाक्यों का निर्माण करते हैं। अब सबसे पहली नॉर्मल समस्या अपने सामने ये आती है कि सब्जेक्ट क्या है। व्हाट इज द सब्जेक्ट? ये जो एस लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है, इसे जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, कि क्या है। और उसके बाद में ये हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, और मेन वर्ब क्या है, और ऑब्जेक्ट ये क्या है। चलिए सबसे पहले अपन देखते हैं, एक हिंदी का वाक्य लेते हैं। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। इसी का अगर हम अंग्रेजी लें तो अंग्रेजी होगा इसका, राम इज प्लेइंग फुटबॉल। नहीं समझ में आ रहा है तो सिर्फ लिखा हुआ देख लो। ऊपर वाले सूत्र में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? एस, यानी सब्जेक्ट, जिसे हम बोल रहे हैं सब्जेक्ट। और इधर अंग्रेजी वाले में सबसे पहले राम, यानी एस और राम, ये एस की जगह क्या लिखा है? राम। सब्जेक्ट की जगह क्या लिखा है? राम। कर्ता क्या है? सब्जेक्ट क्या है इसमें? राम। राम सब्जेक्ट क्यों है? देखो हिंदी वाले वाक्य में देखते हैं। सब्जेक्ट का हिंदी अनुवाद होता है कर्ता। सब्जेक्ट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? कर्ता। कर्ता को अंग्रेजी में सब्जेक्ट बोलते हैं। और हेल्पिंग वर्ब को अंग्रेजी में, यानी सॉरी, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में सहायक क्रिया बोलते हैं। और मेन वर्ब मुख्य क्रिया,
राम फुटबॉल खेल रहा है। फुटबॉल कौन खेल रहा है? राम। कौन खेल रहा है? राम। तो काम को करने वाला कौन हुआ? राम। राम फुटबॉल खेल रहा है, इसमें वर्ब यानी क्रिया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। उसके बाद में मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया होती है। मेन वर्ब यानी मुख्य, वर्ब यानी क्रिया। मेन यानी मुख्य और वर्ब यानी क्रिया। मुख्य क्रिया के साथ में उसकी फॉर्म आएगी। मुख्य क्रिया की फर्स्ट सेकंड थर्ड वो अपन आगे पढ़ेंगे क्या होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। तो मुख्य क्रिया क्या है इसमें? राम फुटबॉल खेल रहा है। राम क्या क्रिया कर रहा है? खेल रहा है। कोई सा भी खेलो लेकिन क्रिया तो खेलना ही है ना। खेलना, खेल रहा है, ये खेल रहा क्रिया कर रहा है राम। तो मेन वर्ब क्या हो गई? खेल रहा है। और ऑब्जेक्ट, खेलने से फर्क क्या पड़ रहा है? क्या खेल रहा है वो? फुटबॉल। जो बचा वो क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इसमें अपन कंटिन्यू पढ़ते चलेंगे। सबसे पहले अपन सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर वर्ब की फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है ये अपन कंटिन्यू पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट यानी कर्ता। सब्जेक्ट यानी कर्ता, काम को करने वाला सब्जेक्ट हुआ। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला सब्जेक्ट है। कर्ता या काम को करने वाला, जैसे उदाहरण दिया हुआ है नीचे, राम फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। सब्जेक्ट क्या होगा इसमें पता करते हैं अपन। कर्ता या काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट कौन होता है? काम को करने वाला, जिसे हम कर्ता भी बोलते हैं, सब्जेक्ट होता है। वाक्य है अपना, राम फुटबॉल खेल रहा है। काम को करने वाला कौन है इसमें? सरलता से राम। काम को करने वाला कौन हुआ? राम। और नीचे वाले से वाक्य में देखो, राधा खाना पका चुकी थी। खाना पका चुकी थी। काम को करने वाला कौन है? राधा। कौन है? राधा। कर्ता के बारे में समझ गए। काम को करने वाला कर्ता होता है। और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब या सहायक क्रिया। अपन ने पढ़ा था कि ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये कर्ता के बाद में आती है। हेल्पिंग वर्ब कहाँ आती है? कर्ता या सब्जेक्ट के बाद में क्या आती है? हेल्पिंग वर्ब, यानी दूसरे नंबर पे। यानी इधर से अगर अपन चले इधर से, तो दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। दूसरे नंबर पे कौन है? हेल्पिंग वर्ब है। तो देखिए, तो इधर अंग्रेजी के वाक्य ले लो। राधा हैड कुक्ड फूड। राधा हैड कुक्ड फूड। जो भी वाक्य है अपन ने पढ़ा इधर की साइड से। कौन सी साइड से? इधर की साइड से। दूसरे नंबर का सेंटेंस। कौन से नंबर का?
दूसरे नंबर का सेंटेंस क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होगा। तो इसमें दूसरे नंबर का सेंटेंस क्या है? हैड। दूसरे नंबर का सेंटेंस क्या हुआ? हैड। और मुख्य क्रिया वो बाद में देखेंगे अपन। हैड इसमें सहायक क्रिया है, हेल्पिंग वर्ब है। देखो अब इसमें हेड ही क्यों आया वो अपन तब पढ़ेंगे जब अपन टेंस देखेंगे। टेंस के चैप्टर में पढ़ेंगे अपन कि इसमें हेड ही क्यों आया, इसमें इजार एवं वाजवर क्यों नहीं आया, ये अपन टेंस वाले में पढ़ेंगे। अभी अपने को सिर्फ इतना देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। हिंदी के वाक्यों को या अंग्रेजी के वाक्यों को देखकर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इन शब्दों को देखकर हमें चौंकना नहीं है, डरना नहीं है कि ये शब्द क्या है। तो दूसरे नंबर पे ये जो शब्द लिखा हुआ है हेड, ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसी प्रकार नीचे वाले सेंटेंस में देखिए, अशोक वाज ईटिंग ब्रेकफास्ट, जो भी वाक्य है वही दूसरे नंबर वाला वाज। क्या? वाज। वाज को हम क्या कह देंगे? वाज इसमें हेल्पिंग वर्ब है। अब ऊपर हेड, वाज, अंग्रेजी में बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब होती है। टेंस चार्ट अपन पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में, टेंस चार्ट वाला वीडियो बनाएंगे, उसमें इन सब के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। अंग्रेजी में बहुत सारी सहायक क्रियाएं होती है, हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जैसे इज आर एम, इज आर एम, इज आर एम के बाद में वाजवर। देखो इज आर एम का वाजवर से सीधा संबंध है। जब हम टेंस चार्ट पढ़ेंगे उसमें विस्तार से पढ़ेंगे। इज आर एम प्रेजेंट टेंस में इज आर एम और पास्ट टेंस में वाजवर। इज आर एम को पास्ट टेंस में बदलकर वाजवर कर दिया जाता है। प्रेजेंट टेंस में इज आर एम या इज एम आर और पास्ट टेंस में वाज वर। इसी प्रकार डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, शैल, विल, बीन इत्यादि, ये सब सहायक क्रियाएं हैं। ये सब अंग्रेजी में सहायक क्रियाएं हैं। इनके अलावा भी होती है सहायक क्रियाएं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे मैन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हो गई, हेल्पिंग वर्ब के साथ में आती है फिर मैन वर्ब। देखो सूत्र में देख लेते हैं फिर से। सबसे पहले आया सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मैन वर्ब के साथ वर्ब की फॉर्म, मैन वर्ब के साथ में उसी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म कौन सी होगी वो। मैन वर्ब मुख्य क्रिया, मैन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया का वह शब्द जिससे किसी काम को करने या होने का पता चले। मुख्य क्रिया वह शब्द जिससे किसी काम के करने या होने का पता चल रहा हो उसे मैन वर्ब कहते हैं। मैन वर्ब कहते हैं जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का पता चले। जैसे
राहुल दौड़ रहा है। अब इस वाक्य में कौन सा शब्द है जिससे काम के करने का पता चल रहा है? राहुल। राहुल कोई काम, राहुल शब्द से कोई काम करने का पता चल रहा है क्या? नहीं। दौड़ रहा है, दौड़ काम है, करने वाले काम है, शब्द से काम करने का पता चल रहा है, तो इसमें मेन वर्ब हो जाएगा दौड़। इसके बाद में है कुत्ता भौंक रहा है। कुत्ता भौंक रहा है। इस वाले वाक्य में अगर अपन पढ़े तो मुख्य क्रिया कौन सी आएगी? भौंक कौन रहा है? कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा है? कुत्ता भौंक रहा है। और यदि कुत्ता भौंक रहा है तो इसमें वर्ब हो जाएगी भौंक रहा या भौंकना। प्रवीण और दिलीप बकरी चरा रहे हैं, तो इसमें मेन वर्ब क्या हो जाएगी? इसमें मेन वर्ब हो जाएगी प्रवीण और दिलीप बकरी चरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बकरी चरा रहे हैं। काम क्या है इसमें? चराना, चरा रहे, मुख्य क्रिया हो गई। अब मुख्य क्रिया की 3 फॉर्म होती है। अब क्रिया किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसे चराना, एक तो अभी चरा रहा है, जैसे प्रवीण और दिलीप बकरी चरा रहे। अभी चरा रहे हैं, जब पहले चरा रहे थे या अब चराएंगे। चराना चराना बराबर है। अभी चरा रहे हैं, ये भी चराना है। पहले चरा चुके, वो भी चराना है। और अब चराएंगे आगे, वो भी चराना है। तो 3 प्रकार हो गई ना क्रिया की। इसी प्रकार सभी क्रियाओं के 3 प्रकार होते हैं। तो मेन वर्ब के बाद में अपन पढ़ेंगे वर्ब की फॉर्म। क्रिया की 3 फॉर्म होती है। क्रिया की 3 फॉर्म होती है। जैसे वर्ब तोड़ना, तोड़ना भी एक क्रिया है। तोड़ना काम है, काम है तो क्रिया है। इसकी 3 फॉर्म इस प्रकार है। जैसे पहली फॉर्म तोड़ता है, तोड़ता है, ये पहली फॉर्म है। दूसरी फॉर्म आएगी तोड़ा, कुछ समय पूर्व तोड़ा, भूतकाल में तोड़ा लेकिन थोड़े से समय पहले तोड़ा। और तृतीय फॉर्म है तोड़ा था या तोड़ चुका था, बहुत पहले तोड़ा था, यानी पता नहीं है अपने को कितने पहले तोड़ा था, लेकिन अभी थोड़े समय पहले नहीं तोड़ा, पहले ही तोड़ा था। क्रिया अंग्रेजी में बोले तो वर्ब, अंग्रेजी की वर्ब यानी हिंदी में क्रिया वर्ब। अब जब भी टेंस निर्माण करेंगे तो वहां पर ये जो वी लिखा होता है, वी, इस वी का अर्थ अपन पढ़ेंगे वर्ब। वी यानी वर्ब। वर्ब की 3 फॉर्म अपन ने पढ़ी। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब की थर्ड, तीनों फॉर्मों के अलावा एक और क्रिया होती है आईएनजी। तोड़ता है, तोड़ा, तोड़ा था। और इन सब के अलावा एक क्रिया ये भी तो होती है तोड़ रहा, तोड़ रहा है, तोड़ रहा था, तोड़ रहेगा या तोड़ रहा होगा। रहा, रही, रहे आया, तो उन सब के लिए आईएनजी की फॉर्म इसमें चलती है। जैसे गो, तो सबसे पहली फॉर्म हो जाएगी गो खुद, जाता है।
वेंट यानी गया। गो की दूसरी फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी इसकी वेंट, WENT, वेंट यानी गया, अभी अभी कुछ समय पूर्व गया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी गॉन, जा चुका। और आगे वाली फॉर्म हो जाएगी ING। कहीं कहीं पर इसको वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल देते हैं। ING को कहीं कहीं वर्ब की चौथी फॉर्म भी बोल देते हैं। कोई बात नहीं, अपने को समझ में आना चाहिए कि ING का मतलब रहा, रही, रहे होता है। इसी प्रकार अपन आगे देखें तो EAT, ईट यानी खाना, ATE, एट यानी खाया, ATE, एट यानी खाया, कुछ समय पूर्व खाया। और EATEN, ईटन यानी खा चुका। और EATING, ईटिंग यानी खा रहा। दोबारा से देखते हैं। EAT, ईट यानी खाना, ईट यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाली ईट, खाता है। ATE, एट यानी खाया, कुछ समय पूर्व वाला खाया। EATEN, खा चुका, बहुत समय पहले खा चुका। ईटिंग यानी खा रहा। इसी प्रकार वर्ब की कई, जो भी वर्ब होगी, जो भी क्रिया होगी, कोई भी क्रिया हो, तोड़ना, उठना, चलना, दौड़ना, मारना, पटकना, गिराना, भागना, उड़ना, तैरना, पीना, खाना, सबकी 3 फॉर्म होती है। साथ में ING वाली भी फॉर्म होती है इन सब की। अब देखिए सबसे आखिरी में अपन पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट वह वस्तु है, ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है, क्रिया से जिस पर फर्क पड़ता है। जैसे रामू चाय बना रहा है। अब इसमें फर्क किस पे पड़ा? कर्ता कौन है? रामू। चाय कौन बना रहा है? रामू। चाय बना रहा है, क्या कर रहा है? बना रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है? फर्क किस पे पड़ा? चाय पे। अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट साधारणतया अंत में आता है। अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट साधारणतया अंत में आता है। सबसे पहले हिंदी का वाक्य। ऑब्जेक्ट वह व्यक्ति अथवा वस्तु है जो क्रिया से प्रभावित होता है। राम फुटबॉल खेल रहा है। राम फुटबॉल खेल रहा है। इसमें कर्ता कौन है? राम। कर्ता कौन है? राम। उसके बाद में राम कर्ता हो गया। क्रिया वर्ब क्या होगी इसमें? खेल रहा। क्रिया क्या कर रहा है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? फर्क किस पे पड़ रहा है? क्या खेल रहा है? फुटबॉल। ऐसे भी कह सकते हैं जो बचा वो ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट साधारणतया अंत में आता है। अब देखो अंग्रेजी का वाक्य। राधा हैड कुक्ड फूड। जो रेड कलर में लिखा हुआ है फूड, अंग्रेजी के वाक्यों में साधारणतया ऑब्जेक्ट अंत में आता है। तो इसमें सबके आखिरी में जो आया फूड, वो क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसी प्रकार
अशोक वाज ईटिंग ब्रेकफास्ट। अशोक ब्रेकफास्ट खा रहा था। ठीक है, चाय ब्रेड जो भी थे उसको चट कर रहा था, खा रहा था जो भी ब्रेकफास्ट। इसमें जैसा कि अपन ने ऊपर पढ़ा, अंग्रेजी के वाक्यों में साधारणतया ऑब्जेक्ट अंत में आता है। तो इसके आखिरी में क्या है? ब्रेकफास्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब पूरा कॉन्सेप्ट एक बार अपन इस सारणी के माध्यम से देखेंगे कि कर्ता क्या है। सेंटेंस फार्मर्स आर प्लगिंग द फील्ड। वाक्य है। वाक्य में सबसे पहले क्या होता है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। दोनों वर्ब होती है। पहले तो होगी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद में आएगी मेन वर्ब। पहले तो आएगी हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में आएगी मेन वर्ब। वर्ब की दो प्रकार की होती है। पहली तो हो जाएगी हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हो जाएगी मेन वर्ब। पहली तो कौन सी वर्ब हो गई? हेल्पिंग वर्ब। और दूसरी कौन सी हुई? मेन वर्ब। ये दोनों सारणी में एक ही वर्ब दे रखी है और वर्ब के बाद में आ जाता है फिर ऑब्जेक्ट। अंग्रेजी के वाक्यों में ऑब्जेक्ट अंत में आता है। ये क्रम भी है एक तरीके का अंग्रेजी के वाक्यों में कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। आई सॉ द फिल्म। फिल्म किसने देखा? आई यानी मैंने। क्रिया क्या है? सा। सा यानी देखना। फिल्म क्या देखा? फिल्म देखी। इसी प्रकार सारे सेंटेंस पीडीएफ में है, नहीं है तो मिल जाएंगे। अच्छे से देखना और विचार करना कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। हिंदी के वाक्यों में हम देखें तो वाक्य है किसान खेत जोत रहे हैं। किसान खेत जोत रहे हैं। अब इसमें कर्ता। कर्ता क्या है? किसान। खेत कौन जोत रहा है? किसान। काम कौन कर रहा है? किसान। क्रिया। क्रिया क्या होगी? वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। किसान क्या क्रिया कर रहे हैं? खेत जोत रहे हैं। जोतना क्रिया है इसमें। और ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? किसान खेत जोत रहे हैं तो फर्क किस पे पड़ा? खेत पे पड़ा। बेचारे जुत गए। मैंने फिल्म देखी। इसमें कर्ता कौन है? मैंने। फिल्म कौन देख रहा है? मैं। तो कर्ता कौन हुआ? मैं। इसी प्रकार क्रिया। क्या क्रिया कर रहा हूँ मैं? फिल्म देख रहा हूँ। तो देखना क्या है? क्रिया। फर्क किस पे पड़ा? फिल्म देख ली मैंने फिल्म, तो फिल्म पे फर्क पड़ा ना। मैंने देखी, मुझे उसके बारे में पता चल गया, तो फिल्म ऑब्जेक्ट।